Hello बच्चों, let's see the question and the question is when a biological reaction is carried out in the laboratory outside the human body in the absence of enzymes, then the rate of reaction obtained is 10 to the power minus 6 times the activation energy of reaction in the presence of enzymes। मतलब ये क्वेश्चन बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये समझना होगा एक्चुअल में जब हम कोई बायोकेमिकल रिएक्शन जो है उसको हम लोग कैरी कर रहे हैं बेटा इन दी लैब में ह्यूमन बॉडी के बाहर इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम्स हम करते हैं, सो रेट ऑफ रिएक्शन जो है बेटा वो की 10 टू पावर माइनस 6 टाइम हमें ऑब्जर्व होती है। लेकिन वहीं पे जो आपका एक्टिवेशन एनर्जी होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स वो आपकी दूसरी होती है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीजन क्या होता है बेटा? इसका रीजन आपके पास ऑप्शन नंबर सी है, डिफरेंट फ्रॉम एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ इन द लैब। मतलब लैब में जो हमें बेटा एक्टिवेशन एनर्जी मिल रही होती है वो आपकी डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू जो हमें एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर हमें जो एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करा रहे होते हैं वो आपकी अलग हुआ करती है। और आपको पता होना चाहिए बेटा कि आपका एक्टिवेशन एनर्जी होता क्या है। ये एक्चुअल में आपका होता है बेटा मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। तो ये आपकी हुआ करती है। तो एक्चुअल में यहाँ पर बेटा आपका एक्टिवेशन एनर्जी जो होता है वो आपका वेरी कर रहा होता है। जो हमारी बॉडी के अंदर जो आपकी रिएक्शन हो रही होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स वो हमें कुछ दूसरा एक्टिवेशन एनर्जी आपको प्रोवाइड करा रहा होता है, और वहीं पे जो आपके पास हम लोग बाहर इन द लैब में रिएक्शन कर रहे होते हैं तो वहां पे आपको एक्टिवेशन एनर्जी बाहर दूसरा मिल रहा होता है। इसी के कारण बेटा यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन का वेरिएशन हमें मिलता है जो यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बेटा। और वैसे आपका जो एंजाइम्स होते हैं वो आपका बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहलाता है। लैब में जो हम लोग कैटलिस्ट यूज करेंगे वो आपका कुछ दूसरा रहेगा बेटा। तो जो आपका कैटलिस्ट होता है उसका काम क्या होता है? वो आपके एक्टिवेशन एनर्जी को आपको चेंज किया करते हैं। या तो वो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा सकते हैं जो हमें मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, या तो वो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी को बेटा कम कर सकते हैं। तो वो दोनों कर सकते हैं, ये आपके एंजाइम्स और कैटलिस्ट पे डिपेंड किया करता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बेटा समझ में आया होगा। इसका सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है बच्चों। सो थैंक यू।